तो आइए शुरू करते हैं हम लोग ट्रायंगल, जिसमें पढ़ना है मेनली सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कब कहेंगे? जब दोनों ट्रायंगल के ऑल एंगल्स इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे ये देखिए, two triangles are said to be similar if their angles are equal and corresponding sides are proportional। ये दो ट्रायंगल्स हैं जिसमें ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 है दोनों का, और ये एंगल दोनों है 60। 180 पूरा हो जाएगा ना, 60 एंड 30 90 प्लस 90 180। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल के आप देख रहे हैं एंगल्स इक्वल हैं। ये 90 राइट ट्रायंगल है, दोनों में एक 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, दोनों का ऑल एंगल्स इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग थोड़ा गहरा है, अब उसको समझने के लिए थोड़ा सा मतलब ध्यान देना होगा। जैसे ये देखिए, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, या इसे 3 लीजिए, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल का मतलब ये देखिए, ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, तो ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, यानी इसका ये डबल हुआ। कॉरस्पॉन्डिंग साइड नेमिंग करते हैं ABC, और ये हुआ आपका DEF। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? DE होगा। फर्स्ट 2 लेटर से बना साइड देखिए, AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE होगा, तो ये 2 टाइम्स है, दुगना है, 3 2 6। और BC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? BC, लास्ट 2 लेटर से बना साइड, BC और EF। देखिए BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हुआ EF, तो ये भी डबल होना चाहिए सेम रेशियो में, 4 2 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? जब ये AB और DE कॉरस्पॉन्डिंग साइड है और ये दुगना है इसका, तो बाकी दोनों साइड भी 1:2 में होना चाहिए, मतलब दुगना होना चाहिए। जैसे ये 4 है तो ये 8 होना चाहिए, और ये 5 है तो ये क्या होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। तब ये दोनों ट्रायंगल होंगे सिमिलर, एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे, सेम रेशियो में होंगे, तब सिमिलर कहलाएंगे। तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, two triangles are said to be similar if their angles corresponding angles are equal and corresponding sides proportional। corresponding side proportional। proportional प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में। इसी प्रकार टू सर्कल्स आर सेड टू बी सिमिलर, एनी 2 सर्कल्स आर सिमिलर। डू यू नो? क्या आप लोग जानते हैं कोई भी 2 सर्कल सिमिलर होता है, लेकिन कोई भी 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा सब लोग,
दो सर्कल जिसका रेडियस चाहे कुछ भी क्यों ना हो सिमिलर होंगे। ये जैसे 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस और इसका 2 सेंटीमीटर है, या कोई भी सर्कल मान लीजिए 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, तो ये ऑल सर्कल सिमिलर होंगे। सिमिलर मतलब समरूप, जो एक जैसा, जिसका लुक एक जैसा हो। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में आप लोग फर्क समझ गए। जैसे एक भैंस का छोटा बच्चा और एक भैंस सिमिलर कहेंगे, या एक डॉग और उसका छोटा एक बच्चा पपी सिमिलर कहलाएगा। जबकि ट्विन डॉग जो ट्विन होंगे, मतलब ट्विन तो होते ही हैं डॉग, 2-4 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। लेकिन सिमिलर यहाँ मेल फीमेल कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। तो 2 सर्कल्स आर सिमिलर इवन दे हैव डिफरेंट रेडियाई। 2 सर्कल को हम सिमिलर कहेंगे चाहे उनका रेडियस डिफरेंट क्यों ना हो। तो इस प्रकार से 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर कहलाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स क्या होता है, इक्वल 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। चाहे ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कुछ भी क्यों ना हो, एंगल्स तो 60 डिग्री होंगे। जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है इसका तीनों साइड, इसका 3 सेंटीमीटर है, लेकिन एंगल 60 ही होगा तीनों का, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री दोनों का 180 ही होगा। और तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो 60-60 होगा। तो एक छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एक 2 सेंटीमीटर साइड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक 3 सेंटीमीटर साइड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों सिमिलर कहा जाएगा क्योंकि दोनों का एंगल इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है। 2 का 1.5 गुना है, देखो 2 का 1.5 टाइम्स 3, तीनों साइड है ना प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से आपका पहला एक्सरसाइज जो है सिमिलैरिटी पर है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज। एनसीईआरटी में एक छोटा सा एक्सरसाइज है पहले ट्रायंगल में, जिसमें सिर्फ सिमिलैरिटी पर दिया है, उसके प्रॉपर्टीज पर दिया है। लेकिन आर्य सवाल में एक ही साथ शुरू किया है, थेल्स थ्योरम और उसका प्रॉपर्टी एक साथ शुरू किया है। तो आइए हम लोग पहले थेल्स थ्योरम पढ़ लेते हैं। थेल्स थ्योरम क्या होता है? थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स थ्योरम, इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, इसको शॉर्ट में बीपीटी कहा जाता है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं।
तो ये तीनों में से कोई भी नेम से आपको आ सकता है प्रूफ करने के लिए। BPT या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम के अनुसार किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए। ध्यान दीजिएगा एवरीवन, लिखने से ज़्यादा आप लोग इम्पोर्टेंस देंगे समझने को। कभी भी लिख सकते हैं लेकिन बाद में समझ नहीं सकते हैं। तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो अनदर टू साइड्स को वो लाइन सेम रेशियो में बांटता है। आप देख रहे हैं ट्रायंगल ABC है, इसमें BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया DE। एक साइड BC के पैरेलल एक लाइन DE ड्रॉ किया गया तो रिमेनिंग टू साइड, बाकी बचे दो साइड्स यानी AB एंड AC, इन दोनों साइड को सेम रेशियो में बांटेगा। सेम रेशियो मतलब जैसे अगर AD और DB का जो रेशियो है वही रेशियो AE और EC का होगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, क्या? हाँ, किसी भी ट्रायंगल में, सिर्फ ये ट्रायंगल में नहीं, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, तो किसी भी ट्रायंगल में, सिर्फ इस ट्रायंगल में नहीं, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियो में वो लाइन बांटता है। स्टेटमेंट है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन side of a triangle, आप लोग निकाले हैं बुक में? थेल्स थ्योरम निकाले हैं? निकाले हैं, बोलिएगा स्टेटमेंट जरा। ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स two distinct points in distinct points, then the other two sides are divided. Distinct points, then the other two sides divides into same ratio. Are divided in the same. Other two sides divided. अच्छा, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये है थ्योरम, किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए तो अन्य दो साइड को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और वो दोनों साइड सेम रेशियो में बंट जाता है। गिवन डी पैरेलल BC, थ्योरम तो आप लोग प्रूफ करना जानते ही होंगे। स्टेटमेंट जो दिया है उसके अनुसार हम फिगर बनाते हैं और फिगर को एक्सप्लेन किया जाता है। तो फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। गिवन डी पैरेलल BC टू प्रूव करना है हमें
ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यही प्रूफ करना है। कुछ कंस्ट्रक्शन करने होंगे, कंस्ट्रक्शन। डी से डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ई से ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। बी ई एंड सी डी को ज्वाइन कर लेंगे, बी एंड सी डी को ज्वाइन कर लेंगे। ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी। आप देख रहे हैं ए सी साइड ए सी पर हम डी से डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और साइड ए बी पर ई से ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी join BE and DC and join BE DC। अब आपका प्रूफ शुरू होता है यहाँ से। देखो तो बाबू, ट्रायंगल एडी का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना है? तो ट्रायंगल एडी का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। अगर हम AD को बेस मानते हैं, ट्रायंगल AD के एरिया निकालने के लिए अगर AD को बेस मानते हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगा EN, यही ना? NE का हो या EN का हो, एक ही बात है। तो 1/2 इंटू AD इंटू EN, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा ना? 1/2 इंटू बेस है AD इंटू हाइट है EN एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, ट्रायंगल BD का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल BD का एरिया, अगर BD को हम बेस मानते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसमें लिखा गया है कि जो EN है पूरा AB पर परपेंडिकुलर है। EN परपेंडिकुलर AB, यहाँ देखिए EN परपेंडिकुलर AB। तो हम BD को बेस मानते हैं और परपेंडिकुलर EN हाइट के रूप में EN ही ले लेंगे। वैसे भी आपका BD जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। देखिए इस तरह से है। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में आपका जो परपेंडिकुलर होता है वो एक साइड को इस तरह से एक्सपेंड करने पर ऐसे होता है। समझ रहे हैं आप लोग? इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा? इसमें तो ये परपेंडिकुलर खींचेगा तो बाहर आएगा, बाहर जाएगा। तो इसे एक साइड को ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम BD को बेस मानते हैं तो इस BD के बढ़े हुए भाग पर देखिए आप EN यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ बेस अगर BD को लेते हैं तो परपेंडिकुलर EN हो जाएगा 1/2 इंटू बेस BD इंटू हाइट EN। हमें क्या प्रूफ करना है ये हमेशा ध्यान रखना है। हमें प्रूफ करना है AD/DB इक्वल टू AE बाई EC, AD/DB इक्वल टू AE बाई EC। तो AD/DB देखिए कैसे आएगा? AD/DB
डी बी, यहाँ पे बी कैसे लिख दिए, बी डी ना, BD सर, बी डी या डी बी एक ही बात है। 1/2 इंटू बेस डी बी इंटू हाइट ई एन। तो क्या हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो 1/2 दोनों कट जाएगा, ई एन भी कट जाएगा, ए डी बाई डी बी बचेगा क्या? समझ में आ रहा है कुछ? हमें जो प्रूफ करना है क्या हम उस ओर जा रहे हैं? बिल्कुल। तो ए डी बाई डी बी हमें लाना है, तो हम इन दोनों एरिया को का रेशियो निकाल लेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल टू व्हाट? 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन है, ई एन। अब देखिए ध्यान से सब लोग, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर जाएगा, मिस कर जाओगे, बीच से पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। तो ई एन कैंसिल, 1/2 कैंसिल, क्या बच गया? ए डी बाई डी बी। इसी प्रकार ट्रायंगल ए डी का एरिया ए को बेस मान के, जब ए को बेस मानेंगे तब इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगा डीएम। ध्यान दीजिए, डीएम हो जाएगा हाइट। और इस प्रकार ए को बेस मान के और डीएम को परपेंडिकुलर मान के एरिया निकालेंगे, और फिर ट्रायंगल सी ई डी का एरिया निकालेंगे, और उन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमें ए ई बाई ई सी मिलेगा, और तब जाके प्रूफ हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इक्वल टू क्या होगा? ध्यान देंगे सब लोग, ट्रायंगल ए डी का एरिया ए को बेस मान कर और डी एम को परपेंडिकुलर मान के हो जाएगा 1/2 इंटू बेस ए इंटू हाइट डी एम, ए हाइट डी एम, और रेशियो निकाल ही लिया जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, सी डी समझ रहे हैं ना आप लोग? सी ई डी का एरिया ये वाला क्या निकलेगा? उसमें बेस हो जाएगा ई सी और हाइट यही डी एम लिया जाएगा, क्योंकि ये डी एम जो है पूरा ए सी पर परपेंडिकुलर है, तो ए सी का ही पार्ट्स है ना ई सी, तो ई सी का भी परपेंडिकुलर यही लिया जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, और यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा 1/2 इंटू बेस ई सी इंटू हाइट, वही डी एम लिया जाएगा। तो यहाँ भी डी एम कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? ए ई बाई ई सी, यही ना बचा। अब देखिए ये आपका इक्वेशन रहा 1 और ये रहा इक्वेशन 2। यहाँ LHS दोनों का ध्यान देंगे आप लोग। LHS में क्या है? दोनों का न्यूमरेटर सेम है, देखिएगा ध्यान दीजिए, दोनों का न्यूमरेटर सेम है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD है, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है। क्या है? ट्रायंगल BD एंड ट्रायंगल CED, ये वाला ट्रायंगल है। ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED, ये ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल का भी एरिया इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और सेम बेस है दोनों का। देखिए आप लोग, इसे अलग कलर से हम करते हैं। ट्रायंगल BDE का बेस क्या है? B है, D है। ट्रायंगल BDE, अच्छा उसमें एक है ना, D साइड है ना। और ट्रायंगल CED में देखिए, ट्रायंगल CDE चाहे CD जो भी कहें, इसमें भी साइड है कॉमन, ये D है ना। और ये ट्रायंगल BD को, ये देखिए ट्रायंगल BD है और दूसरा ट्रायंगल क्या है? CD, CD ये है, ये ट्रायंगल है BDE एंड CD। स्टेटमेंट में ही है कि BC का पैरेलल है DE, है ना।
तो क्लास 9th में याद कीजिए, दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ किया जाए और दोनों का बेस सेम हो तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम एरिया इफ दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड हैविंग सेम बेस। दो ट्रायंगल का बेस यदि सेम हो और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल BDE एंड CDE का हम कह सकते हैं कि बेस D है, BDE में भी D है और CDE में भी D है। दोनों का बेस कह सकते हैं कि सेम है और दोनों ये पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन के बीच में दोनों स्थित है, इसलिए दोनों का एरिया इक्वल होगा। यहाँ लिखना होगा सिंस ट्रायंगल BDE and triangle CDE having same base DE, same base DE and lying between same parallel lines, lying between same parallel lines same parallel lines therefore area of triangle BD equal to area of triangle CD. Area of triangle BDE equal to area of triangle CD. अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 और 2 में अभी आपने देखा कि दोनों का न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर में दोनों में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, दोनों का न्यूमरेटर है ना। और दोनों का जो डिनोमिनेटर में ट्रायंगल है, इन दोनों का एरिया भी सेम हो गया। तो इसका मतलब कि दोनों का LHS इक्वल है। इक्वेशन 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगा ना। देयरफॉर इतना इक्वल टू इतना, विच वी हैव टू प्रूव। यही हमें प्रूव करना था ना, दैट्स इट। देयरफॉर ये इक्वेशन 3 मान लिया जाए। इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 AD by DB equal to AE by EC. AD by DB equal to AE by EC. नोट करेंगे आप लोग? ठीक है, नोट किया जाए। आपका पहला एक्सरसाइज पूरा इसका एप्लीकेशन है, A to Z क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि एक और थ्योरम है इसके बाद, एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम, तो कुछ क्वेश्चन उस पर होंगे। वो थ्योरम हम लोग कॉल करेंगे। आज इसका एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। ये थ्योरम समझ में आया सबको? ठीक है। बोलिए कहाँ पर? इक्वेशन 1 से ऊपर प्रूफ एरिया, ये सिंबल है AR। आप शॉर्ट में लिखते हैं AR
ब्रैकेट देकर ट्रायंगल एबीसी, दैट मीन्स कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, ए आर ब्रैकेट ट्रायंगल एडी, ये ट्रायंगल का सिंबल एडी, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। देवत बाबू पहुंचोगे? ठीक है, हो गया। गोल गोल का जरूरत नहीं है ना, तुम लोग इस तरफ रेज करें। चलिए ठीक है। एक्सरसाइज 7 है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट। देखिए एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, दिया है ट्रायंगल एडी एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल दिया है जिसमें बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है डीई, एक लाइन ड्रॉ किया गया है बीसी के डी। तो थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या होगा बाबू? चलिए आप बताइए। हाँ बताइए, खड़ा हो जाएं। अभी हम लोगों ने जो थ्योरम प्रूफ किया उसमें क्या था कि कोई ट्रायंगल है जिसके एक साइड के पैरेलल लाइन खींच दिया गया तो अन्य दो साइड को सेम रेशियो में बांटता है। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया। तो इस ट्रायंगल में BC के पैरेलल D है तो क्या रिलेशन होगा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम? यही ना, AD बाई DB इक्वल होगा AE बाई। सब लोग समझ रहे हैं ना? चलिए, तो इसमें दिया है इफ AD इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, वन का फर्स्ट AD 3.6 सेंटीमीटर, बैठ जाएं। AB 10 सेंटीमीटर और AB पूरा 10 दिया है। देखिए AD इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड AB 10 सेंटीमीटर है। AB 10 सेंटीमीटर है तो हम BD निकाल लेंगे। कैसे? AB दिया है और AD दिया है तो DB निकाल लेंगे, AB माइनस AD। Therefore DB इक्वल टू AB माइनस DB, AB माइनस AD, यानी कि 10 सेंटीमीटर माइनस 3.6 सेंटीमीटर कितना बच गया? 6.4 सेंटीमीटर ये रहा। एंड AE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर,
ए है 4.5 सेंटीमीटर एंड फाइंड ईसी एंड एसी। फाइंड ईसी एंड एसी, हमें क्या निकालना है? ईसी निकालना है और इसके बाद फिर एसी निकालना है। सब लोग ध्यान एक साथ दे ही नहीं रहे हैं, आधे लोग इधर देख रहे हैं, आधे लोग कहीं और देख रहे हैं। सब लोग देखिए, फिर कहिएगा कि समझ में नहीं आया। AD बाई डी बी इक्वल टू ए बाई सी होगा, क्योंकि यहाँ D पैरेलल BC है। सॉल्यूशन, सिंस D पैरेलल BC, स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं ना। इक्वेशन देखिए दिया है, ट्रायंगल ABC में BC पैरेलल D पैरेलल BC है, BC के पैरेलल D है और साइड्स का लेंथ दिया है AD 3.6, AB 10 दिया है। तो हमने DB निकाल लिया, AB माइनस AD करके 10 में से 3.6 सब्ट्रैक्ट किए, DB निकला 6.4। यहाँ A दिया है 4.5। वी हैव टू फाइंड EC एंड AC। EC निकालना है, सिंस D पैरेलल BC, देयरफॉर बाई थेल्स थ्योरम या बाई BPT लिखेंगे यहाँ, देयरफॉर बाई BPT। मतलब क्या हुआ? BPT का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। BPT क्या होगा? BPT के अनुसार BD बाई DB इक्वल होगा, सॉरी, AD बाई DB, AD बाई DB इक्वल होगा AE बाई EC, है ना। तो वैल्यू पुट कर दिया जाए। देखिए जो जो आपको पता है लिख दें। AD क्या है? 3.6 सेंटीमीटर बाई DB निकाला गया है 6.4 इक्वल टू AE। तुमको नहीं पढ़ना है, 10th में आ गए हो, 9th में नहीं हो, ध्यान रखना। सर बोल रहा था कि नहीं, याद दिला रहे हैं हम तुम्हें, 10th में आ गए हो। तो यहाँ देखिए AE क्या है? 4.5 और नीचे EC क्या होगा? EC दिया है, EC ही तो निकालना है। तो अब इसे क्या कैसे सोल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। EC इंटू 3.6 इक्वल टू 4.5 इंटू 6.4। 3.6 यस, 3.6। EC इक्वल टू क्या हो गया? 4.5 इंटू 6.4, 3.6। तो 9 से डिविजिबल है जी। 9 4 जो 36 है, 9 5 जो 45। 4 टाइम में और ये 5 टाइम में। मान लीजिए दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर और नीचे, तो 45 और 36 हो गया। सेम नंबर से दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे 4 हुआ और यहाँ 5 हो गया, और ये 4 से 6.4 कट जाएगा 1.6 बार में। 16 4 जो 64, तो 1.6 मल्टीप्लाई 5, 16 5 80। EC इक्वल टू हो गया 8.0 ना, 8.0 सेंटीमीटर। एंड AC इक्वल टू, AC भी तो निकालना है, AE प्लस EC, AE प्लस EC हो जाएगा। AE 4.5 है प्लस 8, 12.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये दोनों आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत? क्लियर है क्वेश्चन? थ्योरम भी क्लियर है? ठीक है, आप लोग थ्योरम को इसे एक बार फिर घर पर स्वयं बना के लाइएगा, इटसेल्फ अपने से प्रूफ करना है। पाइथागोरस थ्योरम और थेल्स थ्योरम, दो थ्योरम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है।
थेल्स थ्योरम। तो ये थ्योरम भी डायरेक्ट पूछता है, थ्योरम भी प्रैक्टिस करना होगा। और इसका एप्लीकेशन तो बहुत ही आसान है। अभी आप लोग ये क्वेश्चन बना के दिखाइए, 2 नंबर। थ्योरम का प्रूफ भी आएगा। हाँ, थ्योरम का प्रूफ आता है, प्रूफ दैट। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन।